हेलो बच्चों, बहुत दिन के बाद आपके लिए मैं फिर एक वीडियो लेके आया हूँ। और बीच में मेरी तबीयत कुछ ख़राब हो गई थी, तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया। लेकिन अब आप लोग के बोर्ड के एग्ज़ाम आ गए हैं, इसलिए अब इस बार मैंने एक नई सीरीज़ लॉन्च की है मैथ्स और साइंस के लिए। उसका नाम है बच्चों धुरंधर सीरीज़। धुरंधर, यस, धुरंधर सीरीज़। इस धुरंधर सीरीज़ में हम लोग मैथ्स के क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होंगे, मैंने काफ़ी रिसर्च करके सेलेक्ट किए हैं ऐसे क्वेश्चंस जिनकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है आपके सीबीएसई बोर्ड में या यूपी बोर्ड में आने की। सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस मैंने काफ़ी मेहनत करके किए हैं। तो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट करते हैं। हो सकता है कि ये क्वेश्चन भले ही ना आ पाए, लेकिन डिजिट चेंज हो जाएगी, पैटर्न लगभग यही रहेगा, ऐसी पूरी संभावना है। इसलिए काफ़ी मेहनत करके ये सीरीज़ बनाई है मैंने, धुरंधर सीरीज़ मैथ्स और साइंस की। तो आज हम मैथ्स का पहला वीडियो बना रहे हैं धुरंधर का 2026 के बोर्ड एग्जाम्स के लिए, क्लास 10th के लिए। पहला क्वेश्चन, टू क्यूब्स ईच हैविंग अ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड टुगेदर बाय देयर एडजेसेंट फेसेस टू फॉर्म ए क्यूबॉइड। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड फॉर्म। ये 6 मार्क्स के आएंगे। तो बच्चों यहाँ ये भी मैं मेंशन कर दूं कि जो मैं क्वेश्चंस ला रहा हूँ वो 6 मार्क्स वाले ला रहा हूँ। बड़े क्वेश्चंस, छोटे तो आप लोग कर ही लोगे, बड़े क्वेश्चंस थोड़ा टिपिकल होते हैं, ठीक है। काफ़ी बच्चों की डिमांड मेरे पास आई है कि सर अब कि आप हम लोग को अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो बनाइए। तो ये मैं धुरंधर सीरीज में आपका मैथ्स का, आओ उसको सोल्यूशन देखते हैं बच्चों। टू क्यूब्स ईच हैविंग अ वॉल्यूम ऑफ 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो बच्चों, इसको थोड़ा समझ लो, क्वेश्चंस को समझ के करोगे तो अच्छे से हो जाएगा, समझ के नहीं करोगे तो फिर बेकार रहेगा। कह रहा 2 क्यूब हैं, ये 2 क्यूब, राइट। क्यूब का मतलब सारे साइड्स उसके बराबर है, राइट। अब कह रहा है कि ये क्यूब 64 सेंटीमीटर क्यूब के हैं, इनका वॉल्यूम है, और इनको मिलाकर एक क्यूबॉइड बना दिया गया है। एक क्यूबॉइड, 2 क्यूब को मिलाया और मिला के एक क्यूबॉइड बना दिया गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में कह रहा है आर जॉइंट टुगेदर बाय देयर एडजेसेंट साइड फेसेस। एडजेसेंट फेसेस मतलब ये वाला और ये वाला फेस, दोनों को मिला दिया गया और इस तरह से एक बना दिया गया टू फॉर्म ए क्यूबॉइड, और ये बन गया क्यूबॉइड बच्चों, ठीक है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड फॉर्म। अब ये जो क्यूबॉइड बना है बच्चों, ये जो क्यूबॉइड बना है, ये इसका पूछ रहा है टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जब आप बच्चों, अब ध्यान दो यहाँ पर, जब आप ये 2 क्यूब को आपस में मिला के ऐसे बनाओगे तो ये वाला साइड बच्चों जुड़ जाएगा ना इस साइड के साथ, ये वाला, और ये वाला इसके साथ जुड़ जाएगा, राइट। ये ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे जुड़ जाएगा ना। तो क्या होगा बेसिकली, जब ये जुड़ के ऐसे बनेगा तो एक बार बताओ क्या चेंज हो रहा है, कुछ चेंज हो रहा है। यही लेंथ, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ आपस में जुड़ के ये बन गई है। इधर तो साइड ऐसे ही रहेगा, ये वाला ये ऐसे ही रहेगा, ऊंचाई भी ऐसे ही रहेगी, हाइट भी ऐसे ही रहेगी, उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा ना, केवल ये इसकी लेंथ। तो अब हम लोग साइड निकालना है इसके। तो जब साइड निकाल लेंगे तो डायमेंशन हमारे क्लियर हो जाएंगे। तो एक क्यूब का वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू होता है ए क्यूब, मतलब साइड का क्यूब, ठीक है। ए मतलब साइड, या ऐसे रख लो, इसको मैं लिख दे रहा हूं साइड का क्यूब। साइड मान लो ए, साइड क्या है इसकी, ए, ये भी ए, ये भी ए, और ये भी ए, इसकी भी ऐसे ही, इसकी भी ऐसे ही। तो ये हो गया इज इक्वल टू साइड क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब, ठीक है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू ए क्यूब, वी इज इक्वल टू ए क्यूब। तो ए इज इक्वल टू क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम, क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम इज इक्वल टू साइड का क्यूब, तो साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम था 64 और इसका क्यूब रूट 64 का बच्चों क्यूब रूट निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 4 इंटू 4 इंटू 4, तो आंसर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक। तो साइड मिल गया हमको, कितना मिल गया, साइड मिल गया हमको 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये जो दूरी है बच्चों, ये दूरी ये 4 सेंटीमीटर की हो गई। तो जब दोनों को हम मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 4 8। इसका मतलब अब डायमेंशंस मिल गई हमको, किसकी, क्यूबॉइड की। डायमेंशंस
ऑफ ए क्यूबॉइड। ठीक, क्या होगी बच्चों, इसका लेंथ हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक, 4 ये और 4 ये दोनों मिला के जोड़ दिया तो 8 हो गया। लेकिन ये देखो चौड़ाई, ब्रेथ तो 4 ही होगी, हाइट ये दोनों को मिलाओगे तो हाइट तो यही रहेगी, तो इसकी हाइट भी हो गई 4 सेंटीमीटर। तो इतना तो सेम हो गया ना बच्चों। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, यहां कर दूं। अब TSA ऑफ ए cuboid, TSA of a cuboid is equal to twice LB plus BH plus LH। twice LB मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, 8 इंटू 4 प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, ब्रेथ इंटू हाइट, प्लस 4 इंटू 4 और प्लस LH, L इंटू H, प्लस 8 इंटू 4। तो ये बच्चों कितना हुआ, 2 4 8 जा 32, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32। ये हो जाएगा 2 इंटू 80 इज इक्वल टू 160 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा बेटा, क्योंकि एरिया निकाल दो टोटल सरफेस एरिया। तो ये तुम्हारा आंसर निकल गया 160 क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया। राइट, क्वेश्चन बहुत देखने में टिपिकल लग रहा था, लेकिन सोल्यूशन इसका इसी तरीके से होगा। वीडियो को पॉज कर करके देखना, नोट करना, ठीक है। इसको कर लो, फिर मैं इसको मिटाकर दूसरा क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो बच्चों, इन अ फ्रैक्शन द डिनोमिनेटर इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। व्हेन 6 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, द न्यू डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यू न्यूमरेटर। फाइंड द फ्रैक्शन। 6 मार्क्स का ही आएगा बच्चों, ठीक है। धुरंधर सीरीज का, मैथ्स का, बोर्ड के एग्जाम के लिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सोल्यूशन पे। अब इसमें हम ये मान लें बच्चों, लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो फर्स्ट कंडीशन है क्वेश्चन की, जो फर्स्ट कंडीशन, अब समझा जाए यहां से। इन ए फ्रैक्शन द डिनोमिनेटर इज 4 मोर देन, तो डिनोमिनेटर क्या था, y, डिनोमिनेटर y इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर के ट्वाइस से 4 ज्यादा है। यही होगी पहली लाइन, ये डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर के ट्वाइस से 4 ज्यादा है। तो ये जो भाषा है इसका ये इक्वेशन के रूप में बना, ठीक। अब सेकंड कंडीशन क्या है बच्चों, सेकंड कंडीशन देखो क्वेश्चन, when 6 is subtracted from both the numerator and the denominator, तो 6 को सब्ट्रैक्ट किया न्यूमरेटर में से और डिनोमिनेटर में से भी 6 सब्ट्रैक्ट किया, कर दिया। when 6 is subtracted from both the numerator and the denominator, the new denominator becomes 12 times the new numerator। तो ये जो न्यू डिनोमिनेटर है, ये जब 6 घटाते हैं दोनों में से, तो न्यू डिनोमिनेटर जो है ये इसका 12 टाइम्स हो जाता है, 12 टाइम्स। फाइंड द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन फाइंड करिए। फ्रैक्शन कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, सॉल्व कर लिया जाए। इसको मान लेना इक्वेशन 1, इसको मान लेना इक्वेशन 2, राइट। अब इक्वेशन 2 को सॉल्व किया जाए, सॉल्विंग इक्वेशन 2, तो y माइनस 6 इज इक्वल टू 12 इंटू एक्स, 12x माइनस 12 6 जा 72 बच्चों, ठीक है। ये बना हमारा। अब y की जगह रख दो, पुटिंग y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। y की वैल्यू क्या है, 2x प्लस 4। इसको अगर हम यहाँ रख दें तो नाउ पुटिंग y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 फ्रॉम, कहाँ से लिया हमने, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो y की जगह क्या लिखेंगे, 2x प्लस 4, ये माइनस लगाओ, 6 लिखो, इज इक्वल टू 12x माइनस 72, ठीक बच्चों। अब ये क्या हुआ,
थोड़ी जगह मुझे कम पड़ रही है ना, तो ये हो गया 2x + 4 और -6 क्या हो जाएगा -2 इज इक्वल टू 12x - 72, राइट। अब बच्चों इधर सॉल्व करते हैं, इतने तो आप लोग समझदार हो ही है, इधर से इधर आ गए, ठीक है। तो कुछ छोटा है, तुम लोग को कैमरे पे नहीं दिखेगा, अब बड़ा कर दे रहा हूँ मैं। 2x - 2 इज इक्वल टू है क्या, और इसको मैं इधर ले जा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे। अब बेटा देखो, ये लाइन टर्म्स को एक तरफ कर दे रहा हूँ और लाइन को एक तरफ कर दे रहा हूँ, ठीक। ये हो जाएगा तुम्हारा 2x - 12x इज इक्वल टू -72 उधर था, अब इसको इधर ले जाओ, ये हो जाएगा +2। 2x - 12x प्लस और माइनस माइनस होगा बच्चों, तो ये हो जाएगा -10x, माइनस और प्लस -70। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -70 अपॉन -10, माइनस माइनस कट गया, 10 7 या 70, x इज इक्वल टू 7। अब ये x की वैल्यू इसमें रख दो इक्वेशन 1 में, तो तुमको y की वैल्यू मिल जाएगी। क्या लिखेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, y इज इक्वल टू 2x + 4, y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की वैल्यू 7 + 4, ये कितना हो जाएगा, ये 2 7 या 14, 14 + 4, y इज इक्वल टू 18। हैंस द फ्रैक्शन x अपॉन y था ना, क्यों, लेट द न्यूमरेटर बी x, ऊपर वाला x, डिनोमिनेटर बी y, इस क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या निकाली थी हम लोगों ने 7, और y की वैल्यू क्या निकाली बच्चों 18। यही हमारा आंसर हो गया। तो आज बच्चों 2 क्वेश्चन मैंने कराया है, और फिर एक कल वीडियो डालूंगा, उसमें 3-4 क्वेश्चन कल करा दूंगा। तबीयत नहीं ठीक है, इसलिए 2 ही डाल रहा हूँ, ठीक है, थक गया हूँ थोड़ा। और धुरंधर सीरीज़ में आपको मैं करीब 10-15 क्वेश्चन मैथ्स के करा दूंगा, जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो कल फिर मिलते हैं कुछ और नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ओके।